नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्टिविस्ट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये हैं थलवारा पंचायत के मुखिया कामदेव यादव। और ये जो दूसरी तस्वीर है, ये 2 बार पंचायत समिति रह चुके हैं थलवारा पंचायत में। इनका नाम है यादव जी। और ये जो शख्स है, इनका नाम है मिसर जी। ये 1 बार पंचायत समिति के सदस्य हैं। थलवारा पंचायत के मुखिया कुछ दिनों पहले नए डीडीसी महोदया से मिलने उनके कार्यालय पे गए। उन्हें पंचायत से संबंधित जो बातें हैं, जो कमियां हैं, उनको एक ज्ञापन दिया। उसके बाद उन्होंने मीडिया में बयान दिया कि थलवारा पंचायत के जो पंचायत समिति हैं, वो कोई भी काम करते, मनमाना काम करते हैं तो वो कोई एनओसी लेते नहीं है उनसे। क्या पंचायत राज सरकार अधिनियम में ऐसा कोई नियम है? साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो महादलित समाज से आते हैं। तो ये जो 2 बातें उन्होंने कहा, इनको लेकर के हम पंचायत समिति थलवारा और पंचायत समिति के जो दोनों समिति, उनसे बात किए कि उनके मुखिया ने ये 2 बातें कही हैं, इस पे कितनी सच्चाई। आइए सुनाते हैं दोनों के बयान। चौंकाने वाला और थलवारा पंचायत में ये दोनों बयानों का जवाब किस तरीके से हलचल मचा रही है, आप सोच के। जी, पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए, आप कौन हैं? हमारा नाम हुआ दिनेश्वर है, ग्राम पंचायत राज थलवारा के पंचायत समिति सदस्य हैं। ये पहली बार हैं या इससे पहले? हम दूसरी बार है। दूसरी बार है। आप ही के पंचायत के मुखिया हैं कामदेव यादव। बीते दिनों डीडीसी से मिलते हैं, एक ज्ञापन भी सौंपते हैं, उनका स्वागत करते हैं, पंचायत की बहुत सारी समस्याओं से अवगत कराते हैं। वहीं पर उन्होंने मीडिया को कहा कि जो पंचायत समिति है थलवारा पंचायत के 2 पंचायत समिति है, वो अपने मनमाने ढंग से काम करते, कभी उनसे एनओसी नहीं लेते हैं। क्या पंचायत राज सरकार अधिनियम में ऐसा कोई है कि पंचायत समिति के काम के लिए आपको एनओसी लेना मुखिया से? बता रहे हैं, हम लोग जो पंचायत समिति है वो प्रखंड से, इनसे हमारा कोई है ये नहीं। हमको प्रखंड का योजना है, इनका पंचायत का योजना है। उनके हमारा कोई यही नहीं है। हमको वहाँ से अप्रूवल लेना है, प्रशासनिक लेना है, इनको अपना करना है। और हम लोग विधि सम्मत काम करते हैं। हमको हाँ जरूरी है कहीं जहाँ एनओसी लेना है, तो बिना एनओसी का काम नहीं होता है। यानी मुखिया से कोई एनओसी नहीं लेना समिति को? नहीं सर, क्या कहें हम? विधि सम्मत काम कर देगा ना, तो हम पद से रिजाइन दे देंगे। उनका कहना है ना कि ये मनमानी करते हैं, एनओसी नहीं लेते हैं। तो मैं जो भी काम किया हूँ बिना एनओसी का नहीं करता हूँ। ठीक है। हाँ, बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए काम करना गैर उचित है। और दूसरा बात कि उनके नॉलेज में नहीं हो, लेकिन हम विधि सम्मत काम करते हैं। जो भी समिति है तो वहाँ जहाँ से हमको लेना है अप्रूवल, जहाँ से एनओसी लेना है, बिना एनओसी का कार्य नहीं करते हैं। दूसरा बात, आपके मुखिया जी का पूरा नाम क्या है? हमारे मुखिया जी का कामदेव यादव नाम है। यादव जी हैं जी। उन्होंने अगर आपने उनका वीडियो देखा, उन्होंने अपने आप को महादलित कहा है। ऐसा क्यों? देखिए, तो मैं क्या कहूँ, अब वो क्या है, क्या साबित करना चाहते हैं, आप पंचायत को कहाँ ले जाना चाहते हैं? अपने को महादलित परिवार से आते हैं ये कहा है, और इसीलिए हमारे साथ भेदभाव होता है। जिनको अपनी कोटि पता नहीं है कि किस कोटि से हम आते हैं, किस समाज से आते हैं, उनका अपना कोटि पता नहीं है, वो समाज की भला क्या कर सकते हैं? ना आप लोग उन पे दबाव डालते हैं क्या? उनके काम के बाधा पहुंचाते कभी नहीं, वो स्वतंत्र हैं। वो बता दे कहीं, हम लोग उनका कहीं नहीं जाते हैं, गलत करते हैं, सही करते हैं। हम लोग कहीं कोई समिति नहीं उनके उस तरफ देखते भी नहीं है। तो ये दोनों आरोपों का आप क्या करते हैं? बल्कि मुझे मालूम हुआ, मेरे साथ तो नहीं, हमारे साथी जो दूसरे, हम यहाँ उत्तरी दक्षिणी समिति हो, 2 समिति है हमारे पंचायत में। एक समिति की योजना पर चले गए थे बाय फोर्स की योजना कैसे हो रहा है हमारे बिना नॉलेज में, जो कि इनकी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। मनरेगा हम लोगों को भी कितना % करना है, समिति को भी करना है, मुखिया का अपना बटा हुआ है, और उस पर चले गए कि हम बिना क्यों मिल गया। तो उनका अपना सोच है, उनको लगता है कि हम लठैत को रख के दबंगतापूर्वक हम भी करेंगे। कानून से लेना देना नहीं है, कोई इससे मतलब नहीं है। बस जी, पहले आप अपना पूरा परिचय दें, आप हैं कौन? विकास कुमार में पंचायत समिति थलवारा। अच्छा, आप समिति साहब हैं। क्या वो समिति है इस पंचायत में? वो है। दूसरे कौन है? दूसरे दिनेश्वर यादव जी हैं। जी। अच्छा, आप दोनों के जो मुखिया हैं इस थलवारा पंचायत के मुखिया करतार सिंह जी, कामदेव यादव, उन्होंने आप लोगों पे एक आरोप लगाया है। कल डीडीसी को वो और उनके कुछ साथी बुके दिए थे, उनका स्वागत किए थे।
कि पंचायत में आप जेई और पंचायत जो सेवक है तब मनमानी ढंग से काम कर रहे हैं, किसी भी काम के लिए उनसे बातचीत या एनओसी नहीं ले रहे हैं। ये एनओसी लेने का क्या समझ में नहीं आया। एक चीज़ बता रहे हैं आपको, उनको शायद पंचायती राज एक्ट के बारे में ज्ञान नहीं है। अच्छा, एनओसी कहाँ लेना पड़ता है, कहाँ नहीं लेना पड़ता है। उनको अगर लग रहा है कि हम ग्राम पंचायत के मुखिया नहीं मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तब तो वो बातें रही। हाँ, एनओसी लिया जाता है और जहाँ लिया जाता है वहाँ उनको भी पता है, पंचायत सेवक को भी पता है और मुझे भी पता है कि कहाँ लिया जाता है। और हर एक चीज़ में हम उनसे क्यों एनओसी लें। अगर उसको जनता वोट दे के बनाया है तो हमको भी जनता वोट दिया है, तो हम भी जनता के वोट से ही बने हैं। उनका कहना है कि किसी भी काम को जो पंचायत समिति करते हैं उसका एनओसी वो लेते हैं। क्या ऐसा कोई नियम है कि मुखिया से एनओसी लिया जाए? ऐसा कोई नियम नहीं है, ना अभी तक तो नहीं है पंचायती राज एक्ट में। अगर है तो कोई लेटर वो आदमी हमको दिखा दे। क्या मुखिया का कोई काम करते हैं? मुखिया का जो योजना होता है उसको भी आप? हम उसका योजना काहे करेंगे, तो फिर अपना काम करने से तो फुर्सत ही नहीं है। तो फिर क्या समिति एक्ट में ऐसा कोई नियम नहीं है? ऐसा कोई नियम नहीं है। तो फिर ये ऐसा उन्होंने आवेदन या ऐसा उन्होंने मीडिया में ऐसा क्यों कहा अगर आपको लेकर के या आपके दूसरे साथी को जो भी लेकर के? है, अगर उनको इस चीज़ का ज्ञान होता तो वो सबसे पहले तो ना मीडिया में जाते और ना कुछ बोलते, ना कुछ स्टेटमेंट देते। अच्छा, अगर हम बोलना शुरू करेंगे उनके खिलाफ, योजना में क्या हुआ है आप लोग पूरे मीडिया जान रहे हैं, इससे पहले क्या हुआ उनाला में, अच्छा, पूरे भ्रष्टाचार है। लेकिन हम लोग को क्या अथी है। लेकिन ये अगर कोनो मामला को लेकर के अथी कर रहे हैं और सिर्फ एक शब्द अगर बोलने तो छोड़िए, एक आवेदन दे दें तो ये पानी नहीं मिलेगा इनको। और ये हम आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ, पानी देने वाला कोई नहीं होगा। दूसरा एक बहुत बड़ा आरोप है, आप मिसर हैं यानी ब्राह्मण हैं, उन्होंने कहा अति पिछड़ा को ये लोग काम मतलब दबा के रखते हैं। देखिए इनका स्टेटमेंट सुने हैं? हाँ जी सुने हैं। अच्छा, बोलने के लिए तो लोग कुछ बोल सकता है। तो क्या कहेंगे उस जाति वाले स्टेटमेंट पे आप? अभी तो हमारे सामने में है दूगो, हमारा दोनों भाइये है। अच्छा, दोनों भाई जादवे है, पूछ लीजिए आपके सामने। नहीं, आप उन पे दबाव डालते हैं? कभी नहीं, जाति वाला कभी नहीं। हमको कौन मतलब है। तो बार बार वो पंचायत, अच्छा दूसरे समिति भी तो यादव है, ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने आप लोग का नाम क्यों लिया। वही ना, हमरा मान के चलिए हम ब्राह्मण से हैं तो उसको लग रहा है कि चलिए ठीक है। दूसरे तो जादवे जी हैं, वो क्या बाहुबली हैं? वही समझिए। आरोप प्रत्यारोप राजनीति में लगाना। जेई का नाम उन्होंने किया, ग्राम सेवक का उन्होंने नाम लिया है कि ग्राम सेवक तो दर्शन ही नहीं देते हैं, उनको हटाने का भी उन्होंने कह दिया है। सबसे पहले एक बात जान लीजिए, मुखिया के लिए मनरेगा में पीटीए है, पंचायत समिति के लिए जेई है और पीओ मनरेगा का जो है प्रखंड का समझिए कि गार्जियन है। गार्जियन पर आरोप नहीं लगाया जाता है और न लगता है आरोप, क्योंकि गार्जियन के लिए जो है सभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सब बराबर है। तो आप इन दोनों आरोपों को खंडित करते हैं? बिल्कुल। क्या कहेंगे आप थलवारा के मुखिया को जो उन्होंने आप पे आरोप लगाया आखिरी स्टेटमेंट में? उनको हम भविष्य के लिए शुभकामना दे रहे हैं। वो जो 4 गो चोट्टा के लेकर के टहलते हैं, वो ये सब नहीं चलने वाला है ज़्यादा दिन। समझिए कि मुखियो हो गया, वो गलती से हो गया। अच्छा, अब फिर वो हरियाणा से आया था, अब फिर हमको लगता है कि उसको हरियाणा ही जाना पड़ेगा। ऐसा काहे बोल रहे हैं? इसलिए अंतिम शुभकामना उनको दे रहे हैं कि जनता 5 साल के लिए चुना है उनको, हमको भी चुना है। वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। दोनों को तो जनता ही परख लेगी 5 साल में। 5 साल में परख लेंगे कौन क्या है, हम क्या है, वो क्या है, बात